Hello students, welcome again in our YouTube channel. Yes, Easy Maths by संजय सर. स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स और चैप्टर नंबर हमारे पास है चैप्टर नंबर 12 और इस 12 चैप्टर में आपको मिलने वाली है ओनली 2 एक्सरसाइज 12.1 और एक्सरसाइज है 12.2. ये न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार है. यस, न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपको मिलेगी ओनली 2 एक्सरसाइज. इससे पहले ये चैप्टर नंबर 13 था जिसमें 4 एक्सरसाइजें थी, लेकिन अब आपके लिए है 2 एक्सरसाइज. बहुत ही आसान हो गया है सिलेबस और बहुत ही आसान है मैथ्स में पास होना. तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आपको किसी भी चैप्टर का, जो भी आप चैप्टर करने जा रहे हैं, उसका पहले बेसिक नॉलेज होना जरूरी है. तो आज हम चैप्टर नंबर 12 के आपको मिलने वाली है सिर्फ बेसिक नॉलेज. इट मींस इंट्रोडक्शन टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की सिर्फ इंट्रोडक्शन, इट मींस फार्मूलाज की पूरी जानकारी मिलने वाली है 1 to 1. तो वीडियो के अंत तक बने रहिए. देखिए हमारे पास तो सबसे पहले जो आने वाला है टॉपिक वो है क्यूब. हम जानकारी लेंगे क्यूब की कि क्यूब के अंदर अंदर कौन से फॉर्मूले होते हैं. ये चैप्टर, ये जो क्यूब है, ये जो चैप्टर है ओनली 10th क्लास के लिए नहीं है. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं या इससे पिछली क्लास के हैं तो उसके लिए भी ये फार्मूले बहुत ज्यादा जरूरी है. तो बने रहिए यस इजी मैथ्स के साथ. तो देखिए क्यूब में हमारे पास क्या होता है, इसकी लेंथ होती है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं. लेंथ, हाइट भी ए से डिनोट होती है और उसके बाद होती है इसकी ब्रेड्थ, वो भी ए. मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल. क्यूब में सभी साइडें इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं. अब देखिए, अब हमारे पास आता है CS, कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया जो है वो अगर कोई कर्व पिक्चर है उसके लिए यूज होता है. मैंने साथ में इसलिए लिखा है ताकि इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है. LSA, लेटरल सरफेस एरिया. कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है. इस लेटरल सरफेस एरिया में यानी कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है कि ये बॉटम, ये नीचे वाला पार्ट और ये टॉप वाला पार्ट, ये दोनों ही शामिल नहीं होते हैं. सिर्फ इसमें साइडों का जो एरिया है, ये देखो क्यूब में हमारे पास क्या होता है, ये वाली साइड नंबर 1, 2 दूसरी साइड ये, और नीचे वाला देखिए दूसरी साइड हमारे पास क्या होगी, ये, और एक बैक साइड, 3 बैक साइड और सामने फ्रंट, 4 साइडें होगी हमारे पास. तो देखिए जो लेटरल सरफेस एरिया है वो हो जाता है 4A². मतलब 4 और साइड का स्क्वायर, जो भी साइड होगी उसका स्क्वायर हम लगाएंगे साथ में, तो हमारे पास आ जाता है ये लेटरल सरफेस एरिया यानी CAS, कर्व सरफेस एरिया. कर्व्ड मैंने बताया, जो कर्व्ड पिक्चर बनी होगी आगे हम डिस्कस करेंगे उसके रिगार्डिंग. तो दोनों का मीनिंग सेम होता है और यहां पर फार्मूला भी सेम हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास आता है टोटल कर्व सरफेस एरिया, TSA. अब देखिए टोटल जो है वो इसमें क्या है, पहले हमने 4 लिया, ये 1, दोनों साइडें और पीछे और फ्रंट की दोनों साइडें 4 हो गई. अब टोटल में क्या होगा, ये अपर पार्ट भी लिया जाएगा और बॉटम पार्ट भी लिया जाएगा. अगर सभी को मिला दे तो 6 बनते हैं इसके, 6 साइडें. तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, 6 और साइड का हो जाएगा स्क्वायर. ये इट मींस 6A² इसका टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का. और अब बारी आती है वॉल्यूम. तो देखिए वॉल्यूम जो होता है क्यूब का, ये हमारे पास होता है क्यूब ऑफ साइड. इट मींस A³. तो हमारे पास हो गया सारे के सारे जो फार्मूले थे क्यूब के रिगार्डिंग थे. आई होप आपकी समझ में आए होंगे. आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे पास है क्यूबाइट.
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हमारे पास क्या होता है, देखिए क्यूबॉइड हमारे पास सबसे पहले होता है लेंथ। लेंथ के बाद स्मॉल लेटर में इसको जैसे डिनोट किया जा रहा है लेंथ, उसके बाद हमारे पास है ब्रेड्थ, और उसके बाद है हाइट। ब्रेड्थ मीन स्मॉल में लेटर में बी और एच स्मॉल लेटर में है एच, हाइट। अब देखिए हमारे पास जो है, ये हमारे पास है CSA कर्व सरफेस एरिया और LSA लेटरल सरफेस एरिया का सेम है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है कीवर्ड में लेटरल सरफेस एरिया, वो हमारे पास होता है 2H इंटू L प्लस B, L प्लस B, ये हमारे पास होता है लेटरल सरफेस एरिया। इन अदर वर्ड्स की बात की जाए तो ये क्या होता है, अब देखें हमें पता है रेक्टेंगल में जो पेरीमीटर होता है वो तो 2 इंटू एल प्लस बी। अब ये लेटरल सरफेस एरिया है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, इसमें सिंपल एच लगा देंगे तो हमारे पास ये क्यूबॉइड का बन जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया। अब क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या है उसके बारे में जानते हैं। ये हमारे पास होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बस सिंपल, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब हमारे पास है वॉल्यूम। तो देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम मींस कैपेसिटी, कि साइड में हमारे पास कितनी कैपेसिटी है कि कितने इसके अंदर जो भी है मटेरियल आ सकता है। तो उसके पास हमारे पास वॉल्यूम ये होता है हमारे पास एल बी एच, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो ये देखिए अब क्यूब और क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले फिनिश हो गए हैं। अब हमारे पास आने वाली है यस कर्व पिक्चर, जिसमें हम फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, दोनों का मीनिंग सेम होता है। आइए जानते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो पिक्चर हमारे पास है वो है सिलेंडर। सिलेंडर, अब सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर देखिए इस प्रकार की पिक्चर होती है। सिलेंडर जैसे कि आपने देखा होगा, ये पाइप का पिक्चर ले लीजिए, पाइप भी जैसे होती है। तो इस सिलेंडर में हम क्या क्या निकालेंगे वो हमने ऑलरेडी बता दिया आपको, मतलब जो हम निकाल रहे हैं इसमें आएगा कर्व सरफेस एरिया। यस, इसमें आपको मिलने वाला है कर्व सरफेस एरिया। इस प्रकार की पिक्चर में यूज होता है कर्व सरफेस एरिया। और जैसे कि आपने देखा एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया, जो पीछे 3 डायमेंशनल पिक्चर थी उसमें बनता यूज होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो यहां पर हम फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो इस प्रकार की पिक्चर होगी सिलेंडर की। ये होता है हमारे पास रेडियस, जिसको कि हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये सिलेंडर की है हाइट, और नीचे जो बेस है ये भी रेडियस। देखिए सिलेंडर में 2 बेस हैं, दोनों ही कैसे हैं, सर्कुलर, मतलब सर्कल की फॉर्म के। अब देखिए ये सर्कल की फॉर्म के हैं, मतलब सर्कल की तरह के हैं। अब सर्कल के बारे में जान लेते हैं यहीं से। सर्कल की ये है रेडियस, और कई बार अगर आप हमारे पास डायमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, अगर हमारे पास डायमीटर दे रखा हो, ये डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं। वहां पर अगर हमने रेडियस निकालना हो, देखिए सर्कल में अगर आपने रेडियस निकालना है और हमारे पास डायमीटर दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला जाएगा d/2। मतलब ये जो है डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। और सर्कल का आपको पता है कि सर्कल में जो, और साथ साथ में देख लेते हैं हम, सर्कल में हमारे पास होता है सर्कमफ्रेंस।
सरकमफ्रेंस जिसको हम परिधि बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है अगर d हमारे पास है तो पाई डी हो जाएगा, अगर r हमारे पास है मतलब रेडियस है तो हमारे पास क्या हो जाता है 2 पाई r। और इसका एरिया कैसे निकालते हैं, देखिए जो सर्कल का एरिया होता है ये होता है पाई r स्क्वायर, तो ये सर्कल का एरिया है। अब ये शॉर्ट जानकारी थी जो महत्वपूर्ण थी सिलेंडर को करने से पहले। अब हमारे पास है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास होता है सिंपल। इसमें भी हम ये दोनों जो बेस है बॉटम और टॉप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया है, टॉप और बॉटम जो है इसमें यूज नहीं होगा। तो हमारे पास क्या होगा, अब देखिए अगर बात करें तो सरकमफ्रेंस की, सर्कल की सरकमफ्रेंस को देखिए हमारे पास क्या है ये 2 पाई r, इसमें क्या इंक्लूड हो गया है h, तो ये हमारे पास हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r h। अब देखिए हमारे पास है TSA टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई r h ये वाला। अब इसका बॉटम कैसा है सर्कुलर, और सर्कल का एरिया क्या होता है प्लस पाई r स्क्वायर, और टॉप भी सर्कुलर है ये भी हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई r h प्लस ये दोनों जमा कर देंगे 2 पाई r स्क्वायर। अब यहां जो कॉमन चीज है उसको हम बाहर लिख लेंगे, इट मींस वी कैन राइट हियर 2 पाई r, ये इधर भी और इधर भी है, यहां पर आ गया h प्लस r, तो ये हमारे पास हो गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हमारे पास है वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, यस सर्कल से ही आएगा सारे का सारा निकल के। देखिए यहां पर एरिया क्या है पाई r स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू h, ये है सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। तो देखिए सिलेंडर के जितने भी फार्मूले थे सिलेंडर के यानी कि डेलन के सारे मैंने आपको बता दिए। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट जो फिगर हमारे पास आने वाली है कौन सी होगी, सोचिए, मिलते हैं अभी के अभी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिगर हमारे पास है, यस चेक करिए क्या है ये है हमारे पास कोन, यस कोन इन हिंदी शंकु। अब कोन में हमारे पास क्या क्या होता है, देखिए ये हमारे पास है डायमीटर, और ये हमारे पास होता है हाइट, ये डायमीटर, और ये भी रेडियस, और भी ये भी रेडियस, और इसके बाद ये जो साइड में है देन वी कैन से दैट स्लांट हाइट, इसको हम L से डिनोट करते हैं। अब देखिए इस कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हमारे पास होता है पाई RL, पाई RL कर्व्ड सरफेस एरिया, ये यूं कह दें लेटरल सरफेस एरिया, ये हमारे पास है पाई RL, इसमें जिसका बॉटम पार्ट है वो शामिल नहीं है। अब देखिए इसकी स्लैंट हाइट निकालेंगे हम। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, स्लैंट हाइट के लिए देखिए ये हमारे पास क्या हम यूज कर सकते हैं, यहां पर पाइथागोरस, ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ये हमारे पास R है, ये H है और ये L फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस में क्या होता है, ये स्लैंट हाइट ये हमारे पास आ जाएगा होल अंडररूट ये स्क्वायर ऑफ H प्लस स्क्वायर ऑफ R, ये हमारे पास हो गया है स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला। चाहे R पहले लिख लो चाहे H पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
यहां पर सिंपल यही फार्मूला यूज होगा स्लैंट हाइट निकालने के लिए कोन की। अब देखिए हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस ये बेस जो है ये सर्कुलर टाइप है, इसका जो सरफेस सर्कुलर टाइप पार्ट का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, पाई आर हम कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा एल प्लस आर। तो ये हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हमारे पास इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, ये वॉल्यूम हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इट मीन्स जो हमारे पास सिलेंडर है उसका 1/3 पार्ट होता है कोन। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास फिगर आने वाली है कौन सी होगी, गेस करिए और कमेंट में बताइए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर है वो है हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर स्फीयर का हाफ होता है। हेमिस्फीयर में ये हमारे पास है इसकी रेडियस, और इसकी याद रखने वाली बात है कि इसकी जो हाइट होती है सेम रेडियस के बराबर होती है। अब देखिए हमारे पास इसका जो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर ये हमारे पास है लेटर सरफेस एरिया, इट मींस कर्व्ड सरफेस एरिया। और उसके बाद जो आता है टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ये हमारे पास हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो इसका सर्कुलर पार्ट है टॉप वाला, इसको हम ऐड कर देते हैं, ये भी हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में है तो पाई आर स्क्वायर। अगर इनको दोनों को जमा कर दें तो हमारे पास आ जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से भी आपको मिल सकता है पेपर में कि टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। याद रखिए 2/3 पाई आर क्यूब ये होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और नेक्स्ट जो इस फिगर होने वाली है वो है इसका डबल यानी स्फीयर। और स्टूडेंट्स अब हमारे पास है लास्ट फिगर जिसको हम कहेंगे गेंद की तरह जो गोल होती है सर्कुलर, और ये हमारे पास होता है स्फीयर। यस सही पहचाना आपने, ये होता है हमारे पास स्फीयर। और स्फीयर का देखिए हमारे पास क्या है, ये रेडियस, ये है स्फीयर की रेडियस। और यहीं से हमारे पास क्या क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया। स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ये होता है स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। जी हां हम बात कर रहे हैं स्फीयर की, तो स्फीयर जो है कर्व सरफेस एरिया हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। और मजेदार बात यह है कि इसका जो है टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है क्योंकि टोटल राउंड फिगर है। उसके बाद देखिए हमारे पास इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है ये 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये टोटल जो थे इस चैप्टर में इस प्रकार के फार्मूले आएंगे जो आपने दिमाग में रखने हैं और उनको याद रखना है, फिर हम एक्सरसाइज में इसको अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस चैप्टर में किस प्रकार की फिगर आएंगी और किस प्रकार से हमने उसको सॉल्व करना है। कुछ इस तरह की फिगर्स होंगी, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास है ये कौन, और ये जो होगा सरमाउंटेड होगा हेमिस्फीयर पर। देखिए हेमिस्फीयर पर होगा ये सरमाउंटेड, मतलब बना होगा ये।
तो इस प्रकार की फिगर आएंगी। तो इस प्रकार की फिगर में आपने क्या करना है, अगर आपसे पूछा गया होगा इसमें सिंपल इस पूरे सॉलिड का या तो निकालेंगे आप कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया इस पूरे फिगर का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास है ये कौन, देखिए क्या है ये कौन। अब कौन का जो होता है कर्व्ड सरफेस ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है पाई आर एल, और उसके बाद ये है हेमिस्फेयर। अगर हेमिस्फेयर की बात की जाए तो हेमिस्फेयर का भी हमने पढ़ा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमारे पास होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह की फिगर बनेगी। अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इस प्रकार का बना होगा। तो देखिए पाई आर एल प्लस पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से आप करेंगे। तो यहां से आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन पाई आर कॉमन आ सकता है यहां से, पाई आर इंटू एल प्लस 2r। तो इस तरह का फार्मूला जो है आपको फर्स्ट यानी कि 12.1 एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। और 12.2 में इसी प्रकार से आपने सिर्फ वॉल्यूम निकालना है। जी हां, वॉल्यूम निकालेंगे आप 12.2 एक्सरसाइज में, इसी तरह से मिलेगा वहां पर भी ये। तो वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, कौन का वॉल्यूम हमारे पास होता है 1.3 पाई आर स्क्वायर एच, ये यूज करेंगे आप। प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, इस तरह से बनेगा। तो आपने यहां से देखो कॉमन क्या लेंगे आप, 1.3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचेगा एच प्लस 2 और आर। तो इस तरह से फार्मूले यूज होंगे, मैंने आपको बता दिए। ये 12.2 में हमारे पास वॉल्यूम होगा और 12.1 में टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, जो कि हमने फाइंड करना है आने वाली 2 एक्सरसाइज में। तो स्टूडेंट्स बने रहिए इजी मैथ्स के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है 12.1 एक्सरसाइज से। तब तक हैव ए नाइस टाइम, फार्मूलों को पढ़िए और आगे बढ़िए।